क्या केजरीवाल को शिकस्त देने वाले परवेश वर्मा बनेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? बीजेपी में परवेश वर्मा के नाम पर बनी सहमति। बीजेपी का दाव केजरीवाल के उड़ाएगा होश। जेपी नड्डा ने बुलाई अहम बैठक, दिल्ली के 8 विधायक हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद से ही बीजेपी की ओर से अगले मुख्यमंत्री को लेकर के तमाम नामों की अटकलें जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त देने वाले परवेश वर्मा के नाम पर बीजेपी में सहमति बन चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि परवेश वर्मा के नाम पर मुहर बीजेपी लगा सकती है। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के नवनिर्वाचित 8 विधायकों से मुलाकात की है। इस मुलाकात को भी काफी ज्यादा अहम बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके से यह मुलाकात की है, हो सकता है कि इस मुलाकात के बाद जल्द ही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री को लेकर के बीजेपी की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के साथ नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के कवायद तेज होने के बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 9 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी और दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत वरिष्ठ नेताओं ने 8 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय में विचार विमर्श भी किया था। और आज ताजा अपडेट की बात करें तो खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 8 विधायकों के साथ मुलाकात की है। इन 8 विधायकों में अनिल गोयल, अनिल शर्मा, शिखा रॉय, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली, अजय महावर, सतीश उपाध्याय, ये 8 ऐसे नवनिर्वाचित विधायक हैं जो कि इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। बता दें कि बीजेपी ने चुनावों में हर क्षेत्र और अधिकतर समुदायों के बीच प्रभावशाली बढ़त हासिल की है, इसलिए उनके पास मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों की एक विस्तृत लिस्ट है। विभिन्न राज्यों में अपने मंत्रियों को चुनने में पार्टी के विकल्पों को अक्सर बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जाता है। ऐसे में राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि दिल्ली कोई अपवाद नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराने वाले जाट समुदाय के नेता परवेश वर्मा जैसे प्रमुख चेहरे और सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद एवं पवन शर्मा जैसे संगठन के अनुभवी नेताओं की चर्चा भी जोरों पर है। लेकिन बीजेपी का इतिहास अपेक्षाकृत कम चर्चित नेताओं को आगे बढ़ाने का रहा है। आपको बता दें, अगर हम अगर उड़ीसा का देखें या फिर मध्य प्रदेश का देखें या फिर राजस्थान का देखें तो यहाँ पर ऐसे चेहरे को बीजेपी ने आगे किया है जिनका नाम चर्चा में था ही नहीं। अगर हम बात राजस्थान की करें तो यहां पर लोगों का यही मानना था या तो फिर से वसुंधरा राजे राज्य की मुख्यमंत्री होंगी या फिर दिया कुमारी या फिर कई सारे ऐसे नाम थे, लेकिन कोई भजन लाल शर्मा के नाम को लेकर के चर्चा नहीं कर रहा था। और सेम पैटर्न की बात अगर हम मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर के करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से लाडली बहन योजना लाई, उसके बाद बीजेपी को यह शानदार जीत मिली और क्रेडिट जो है वो शिवराज सिंह चौहान को दिया गया और माना जा रहा था कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का एक बार फिर से इनाम देगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को वहां से हटा करके बीजेपी केंद्र में लाती है और मोहन यादव को राज्य का नया मुख्यमंत्री बना देती है। अब माना जा रहा है कि ऐसा ही पैटर्न जो है वो दिल्ली में बीजेपी ला सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को लेकर के ताबड़तोड़ हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि कैसे पंजाब को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। विभव कुमार को भगवंत मान का मुख्य सलाहकार बना दिया गया है। क्या कुछ स्वाति मालीवाल ने कहा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर के, सुनिए उनका ये बयान। पंजाब को कुछ लोग आज अपना पर्सनल एटीएम मानने लग गए हैं। जगह जगह सैंड माइनिंग खुलेआम हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग्स में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और यहाँ तक कि रियल एस्टेट डेवलपर से भी वसूली की जा रही है। इसको लेकर पंजाब के लोगों और काफी एमएलएज में गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ महीने पहले अपने गुंडे विभव कुमार को चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करवा दिया है। ये कई महीनों से ये गुंडा
पंजाब में आखिर कर क्या रहा है? ये जो पंजाब से पैसा लूटा जा रहा है, क्या अब ये दिल्ली आ रहा है? अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली में हारे हैं, तब से शायद उन्होंने पंजाब की तरफ रुख करने की प्लानिंग करी है, अपनी जो राजनीति है उसको जिंदा रखने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अर्जेंटली एक पंजाब के सारे एमएलएज की मीटिंग भी बुलाई है, क्योंकि पंजाब के एमएलएज ने इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं पंजाब तो नहीं आ रहे, काफी गुस्सा भी है, काफी नाराजगी भी है और काफी अनरेस्ट भी है। तो ये जो मीटिंग हो रही है, इसमें मैं बस अरविंद केजरीवाल जी से यही पूछना चाहती हूँ कि वो जो पंजाब ने उनको इतना बड़ा मैंडेट दिया, पंजाब ने उनको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, आज तक पंजाब के लिए उन्होंने करा क्या है? आज की स्थिति अभी ऐसी हो रखी है पंजाब की कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जी को बस इतना कहना चाहूंगी कि सुधर जाओ, नहीं तो दिल्ली की तरह पंजाब की जनता भी सुधार देगी। पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ नॉर्मल एक कर्फ्यू मीटिंग, तो उस पर क्या कहेंगे? ये तो मुझे लगता है कि पूरे देश को समझ आ रहा है कि जितनी अर्जेंटली ये मीटिंग करी जा रही है और जिस स्थिति में हम हैं, तो कुछ ठीक तो कहीं से भी नहीं है। और अगर सब कुछ ठीक होता तो कई महीनों पहले से विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल जी के गुंडे हैं, उनको पंजाब के चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर क्यों लगाया जाता? दिल्ली इलेक्शन के बाद ये पंजाब के नेता अरविंद केजरीवाल इनसे मीटिंग करें तो क्या कहेंगे इस पर कि इनकी मीटिंग्स हो रही है, अरविंद केजरीवाल जो लगातार इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं? पंजाब के एमएलएज को लेकर काफी उनको इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन, काफी अनरेस्ट और काफी नाराजगी है कि कहीं अरविंद केजरीवाल जी अब दिल्ली से हार गए हैं तो कहीं पंजाब की ओर रुख तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पंजाब में तो नहीं आना चाह रहे हैं एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे। तो इसके अलावा आपको बता दें कि शिखा रॉय का बयान भी सामने आया है। बीजेपी की विधायक शिखा रॉय का कहना है कि भले ही बीजेपी को प्रचंड जीत मिली हो और आम आदमी पार्टी तरह तरह के आरोप लगा रही हो, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने हार का रिव्यू तक नहीं किया है। सुनिए शिखा रॉय का ये बयान। कि मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कभी अपनी समीक्षा की ही नहीं, ना एज सरकार, क्योंकि सरकार को भी सरकार में रहते हुए अपनी समीक्षा करते रहना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं की उन्होंने। और इसीलिए वो इस हार को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि हम तो अनडिस्प्यूटेड जो है लीडर्स हैं दिल्ली के। और जैसे वो बयान भी आपने सुना होगा जो केजरीवाल जी ने कहा, जी मुझे तो इस जन्म में तो नहीं हरा सकते, मतलब इस तरह का जो उनका व्यवहार था, जो शायद ना उन्होंने कभी अपनी पार्टी के अंदर कोई समीक्षा की, ना अपनी वर्किंग स्टाइल पे कभी कोई समीक्षा की, और हार इसीलिए इस हार से इतना बौखला गए हैं कि आज उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब में भी कोई ऐसी स्थिति बनती नजर आए, इसलिए इस बौखलाहट में ये सब मीटिंग्स उन्होंने शुरू की हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राजनीतिक समीकरणों के आधार पर पूर्वांचल की पृष्ठभूमि वाले किसी विधायक, सिख या महिला पर भी विचार कर सकता है। उन्होंने कहा है कि साल 2023 में मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा पिछले साल ओडिशा समेत पिछले अनुभव के मद्देनजर ऐसे मामलों पर अटकलों के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा और ओडिशा में मोहन चरण मांझी को चुना है, जिससे अधिकांश राजनीतिक विशेषज्ञ हैरान रह गए हैं, क्योंकि कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो अपना अलग अलग नाम लेकर के चल रहे थे, लेकिन अचानक से बीजेपी नामों को आगे करती है, जिसके बाद एक पैटर्न बीजेपी का देखने को मिलता है और इसी पैटर्न को लेकर के कई सारी जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही है। बीजेपी नेता का यह भी कहना है कि आप कभी नहीं जानते, राष्ट्रीय नेतृत्व एक बिल्कुल नया चेहरा लेकर के आ सकता है जो इस पद के लिए उपयुक्त हो और लोगों की भारी उम्मीदों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम होगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी ऑफिशियली दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर किसका चेहरा आगे करती है और यह इंतजार कब खत्म होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।